हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय फर्स्ट वीडियो। आप सबका रिस्पांस इतना अच्छा रहा कि मैंने ये सेकंड वीडियो बनाया है आप सबके लिए, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स का ये कॉमन क्वेश्चन था कि मैम बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब छुट्टियाँ भी हो गई हैं, बच्चे घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ कितनी करेंगे, तो इस वजह से बच्चे स्क्रीन टाइम पे वक्त ज़्यादा बिता रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम कैसे मॉनिटर करें और हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनके लिए ठीक नहीं है, राइट? सो पेरेंट्स, आई विल शेयर फ्यू ऑफ द टिप्स। कुछ टिप्स बताऊंगी मैं आपके साथ, आप प्लीज़ उनको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्बाइब कीजिएगा, जिससे कि मुझे पूरा यकीन है आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़रूर कम होगा। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम क्यों बढ़ गया है। यस, सो बच्चे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं इस लॉकडाउन से, क्योंकि वो बाहर खेलने नहीं जा सकते। 24 आवर्स उनको घर पे रहना होता है, जिसकी वजह से बच्चे बोर हो जाते हैं और उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, घर में होते हुए भी मम्मी पापा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। यस, और इसकी वजह से बच्चों को कई बार अकेलापन लगता है। यस, वो एंग्शियस हो जाते हैं, बोर्डम फील करते हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया है ताकि उन्हें अकेलापन ना लगे और वो अपने फ्रेंड्स को मिस ना करें, जिनके साथ वो हर शाम बाहर खेलने जाया करते थे। सो बच्चों की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वो इस बुरी आदत का शिकार हुए हैं। तो जानते हैं कैसे हम उनकी इस आदत को उनकी लाइफ से, उनकी ज़िंदगी से दूर करें। सबसे पहली बात है पेरेंट्स की आपको मॉनिटर करना है अपने बच्चे के स्क्रीन टाइम के कंटेंट को। यस, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का टीवी या लैपटॉप या मोबाइल, जो भी आप स्क्रीन टाइम बच्चे को दे रहे हैं, वो एक ऐसे कॉमन स्पेस पे रखिए जहाँ से आप आते जाते या अपना काम करते हुए देख सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका बच्चा कौन सा प्रोग्राम देख रहा है, टीवी पे, मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स अलर्ट रहें, विजिलेंट रहें, वो ये देखें कि उनका बच्चा क्या देख रहा है, राइट? अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा वायलेंट गेम्स देखेगा, उससे आपके बच्चे के बिहेवियर पे फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर आपका बच्चा वायलेंट गेम्स या वायलेंट प्रोग्राम को देख रहा है, तो आप उन्हें एजुकेट करेंगे, उनके साथ बैठकर बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि क्यों वह इस प्रोग्राम को नहीं देख सकता, क्यों ये वायलेंट गेम्स या वायलेंट प्रोग्राम्स देखने की उनकी सही उम्र नहीं है, राइट? अगर आप बच्चे से बैठकर आराम से बात करेंगे या उन्हें समझाएंगे या उन्हें एजुकेट करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका बच्चा ज़रूर समझेगा इस बात को, राइट? सो आपको मॉनिटर करना है उसका स्क्रीन टाइम और उसका स्क्रीन का कंटेंट, कि आपका बच्चा क्या दिख रहा है। दूसरा जो अभी मैंने पॉइंट डिस्कस किया था कि आपको अपने बच्चे को एजुकेट करना है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनसे बैठकर बात कीजिए या फिर एक घर में रूल सेटअप कीजिए कि एज अप्रोप्रिएट प्रोग्राम ही देखने हैं, और आप अपने बच्चे को बता दीजिए कि यही प्रोग्राम्स हैं जो वो देख सकते हैं। आजकल आप मॉनिटर भी कर सकते हैं या फिर लॉक भी कर सकते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो आप नहीं चाहते कि अपना बच्चा या आपका बच्चा देखे, राइट? आपको क्या करना है, एजुकेट करना है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, अगर वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, तो आपको उसके बारे में भी अपने बच्चे को एजुकेट करना है, राइट? आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर बुलिंग के बारे में, ये सारी बातें अपने बच्चों से राइट एज पे करना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं होता कि बच्चा क्लास 9 में है या 10 में है तो ही आप उसे साइबर सिक्योरिटी या साइबर बुलिंग के बारे में बताएंगे। आप छोटी एज से, जैसे अगर बच्चा क्लास 1 में है तो उसके एज अप्रोप्रिएट आप उससे साइबर सिक्योरिटी या साइबर बुलिंग की बात कर सकते हैं। जैसे उन्हें पासवर्ड का इम्पोर्टेंस बता सकते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करने की बात बता सकते हैं। आजकल सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं,
तो बीइंग अ पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, जिससे चल के वो आगे आने वाले बहुत सारे खतरों से, डेंजर से या रिस्क से अलर्ट रह सकते हैं, राइट। थर्ड है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, ये आपके लिए भी है। आपको पूरे वीक में एक ऐसा दिन बनाना है जब आप सब अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज़ ना करें। सो वंस इन अ वीक अगर पॉसिबल है तो, और अगर आपका सारा काम लैपटॉप से या मोबाइल से ही चलता है, तो आप रोज़ दिन में 1 घंटा ऐसा रखिए बिफोर बेड टाइम कि 1 घंटा पहले आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बंद करके रख दें। उससे पहले आपको जितना भी काम करना है उससे आप कर लीजिए, लेकिन बेड टाइम से 1 घंटे पहले आपको डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के रूल को फॉलो करना है। और जब आपके बच्चे देखेंगे कि आप खुद इन सब रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी इस बात को समझेंगे और उन्हें समझाना भी बड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज बच्चे सबसे ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जो वो देखते हैं। सो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद अपनी लाइफ में इम्बाइब करनी है। रात को सोने से 1 घंटा पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद करके आप साइड में रख दीजिए, राइट। सो यू विल सेट अ राइट एग्जाम्पल फॉर योर चाइल्ड। नेक्स्ट है, आपको एक टेक्नोलॉजी फ्री जोन बनाना है अपने घर में। कोई भी एक ऐसी एरिया बनाइए या कोई एक ऐसी जगह ले लीजिए जहाँ पे टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो। यस, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं डाइनिंग टेबल। यस, आपका जो डाइनिंग हॉल है उसको टेक्नोलॉजी फ्री जोन बनाइए, या फिर आपका अपना बेडरूम है कि वहाँ पर कोई भी बच्चा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर नहीं आ सकता या वहाँ बैठ के बेड पे लेट कर नहीं खेल सकता। एक स्पेसिफिक एरिया डेजिग्नेट कीजिए जहाँ पे बच्चा बैठकर टीवी देख सकता है या मोबाइल खेल सकता है। बस एक बार अगर बच्चा उस जगह से उठ जाता है तो ऐसा नहीं है कि घर में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज़ कर रहा है। सो आपको एक पर्टिकुलर एरिया बनाना है। जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल फॉलो कीजिए और हर चीज़ की एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए। जैसे सोने की एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए बच्चों की। ऐसा नहीं है कि आज दादा दादी के पास सो रहे हैं, कल मम्मी पापा के पास, परसों कहीं और। उनकी एक फिक्स्ड रूम दीजिए उन्हें सोने के लिए, अलग पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से भी। दूसरा, जैसे कि उनका स्टडी एरिया फिक्स्ड होना चाहिए, उसी तरह से उनका टीवी टाइम का जो एरिया है वो भी फिक्स्ड होना चाहिए। इससे बच्चों में डिसिप्लिन आएगा और ऐसा नहीं होगा कि वो सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेके डाइनिंग टेबल पे भी बैठ रहे हैं या बेडरूम में भी जा रहे हैं या लिविंग एरिया में भी बैठे हुए हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक टेक्नोलॉजी फ्री जोन बनाइए, राइट। जैसे कि एक रूल सेटअप कर लीजिए कि खाना खाते टाइम आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हाथ नहीं लगाएगा। तो वो एक ऐसा टाइम होगा जो आपका फैमिली टाइम होगा। सो जिसमें आप सब बैठ के आपस में बात कर सकते हैं, एक गुड फैमिली टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हैं। यस, सो दिस वुड रियली हेल्प। इससे डिसिप्लिन आएगा लाइफ में और कुछ टाइम ऐसा होगा जब बच्चे टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर रहेंगे। नेक्स्ट है पेरेंट्स, आपको एनकरेज करना पड़ेगा अपने बच्चों को इंडोर गेम्स खेलने के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कह दिया बच्चों खेल लो और बच्चे अपने आप खेलेंगे, नहीं। आपको भी उनके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, राइट। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप अपना टाइम टेबल एक ऐसा सेट कीजिए कि जिसमें आप दिन में 1 घंटा निकालें जब आप अपने बच्चों के साथ बैठकर इंडोर गेम्स खेलेंगे। यस, या फिर कोई इंडोर एक्टिविटी करवाएंगे। जैसे कि आपने अपने बच्चों को कोई आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करानी है या कोई पेंटिंग एक्टिविटी करानी है, तो आप बैठिए अपने बच्चों के साथ, उन्हें सारे रूल्स कैसे करना है या कोई एग्जाम्पल वगैरह सब समझाइए, उनको थोड़ा हेल्प कीजिए। बिकॉज बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनको नहीं समझ में आएगा कि कलर कैसे करना है या मैं क्या बनाऊँ। सिंपल सी चीज़ें होती हैं, वो एक फ्लावर बना सकते हैं या कुछ भी, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आता कि मैं कैसे करूँ। तो आपको पहले उन्हें गाइड करना पड़ेगा, राइट। ऐसा हो सकता है कि आपने एक बार 5-10 मिनट्स के लिए उनको गाइड किया, फिर वो कलर करते रहे और बीच में जाकर आप अपना कोई काम करके आ जाए, लेकिन आपको अपना ध्यान अपने बच्चे पे रखना है।
जब भी वो एक आवाज़ लगाए या उसे मदद की ज़रूरत हो, आप वहाँ होने चाहिए उन्हें बताने के लिए, है ना? और बच्चों को ये लगना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, मैं अकेला या अकेली नहीं हूँ। वरना बच्चे आइसोलेटेड फील करते हैं और वो टीवी में जाके टीवी देखने लग जाते हैं और या फिर मोबाइल के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर पाते हैं। और जहाँ एक्टिविटी टाइम होता है वहाँ वो चाहते हैं कि कोई उनको सपोर्ट करे, कोई हेल्प करे या कोई हो उनके पास। सो जब भी बच्चे इंडोर गेम्स खेलें या कोई इंडोर एक्टिविटी करें, तो आप भी उनके साथ रहिए, उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें मॉनिटर करने के लिए। सो इससे बच्चों में इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो मोटिवेटेड फील करेंगे और वो एंजॉय भी करेंगे। सो बच्चों की इंडोर एक्टिविटी टाइम आप बढ़ाइए, जिससे कि उनका स्क्रीन टाइम कम हो। नेक्स्ट है कि आप टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स और प्रोग्राम्स आ गए हैं जो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद अपने आप आपकी टीवी को या कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी का हेल्प ले सकते हैं, जिसके हेल्प से आपको बच्चे को कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, आप स्टार्टिंग में रूल सेट कर दीजिए कि आप दिन में 1 घंटा या 2 घंटा ही टीवी देख सकते हो। सो उसके बाद आपको वो टाइम लिमिट सेट कर देना है उस ऐप और प्रोग्राम की हेल्प से, और उसके बाद काम अपने आप हो जाएगा और आपको बार बार बच्चों को याद भी नहीं दिलाना पड़ेगा कि आपका टीवी टाइम अप हो गया है। सो टेक हेल्प फ्रॉम टेक्नोलॉजी। दूसरा, घर में जितने भी अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखे हुए हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो एक्स्ट्रा टीवी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, प्लीज़ आप उन्हें इकट्ठा करके ना रखिए। वैसे भी कहते हैं फालतू की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस घर में रखना ठीक नहीं है, राइट? दूसरी चीज़ ये है कि आपके घर में अगर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्री पड़े होंगे, तो बच्चा अट्रैक्ट होगा उनकी तरफ। सो ओनली कीप दोज थिंग्स विच यू आर यूजिंग। तो जो आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखिए। आपका मोबाइल आपका होना चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हैं। यस, एक्स्ट्रा मोबाइल ना रखिए, ताकि वो बच्चों को अट्रैक्ट करेगा कि क्या मैं ये मोबाइल ले लूँ या क्या मैं इसमें गेम खेल लूँ। सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस घर में से हटा देना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप प्लीज़ चेक कीजिए अपने घर में जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन्हें रिमूव कीजिए, अगर वो आपकी लाइफ में अभी किसी काम नहीं आ रहे हैं तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, चिल्ड्रन दे एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोसफियर एंड दे एब्जॉर्ब एवरीथिंग फ्रॉम पीपल अराउंड देम। सो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं आपसे, आप पेरेंट्स हैं और बाकी फैमिली मेम्बर्स से, बिकॉज आप ही हो जो उनका एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, राइट? सो आपको भी अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर करना है। ये ना हो कि मम्मा सारा दिन टीवी देख रही है या पापा सारा दिन मूवीज़ देख रहे हैं और हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना स्क्रीन टाइम कम करें। सो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर कीजिए। जितनी देर आपको लैपटॉप पे या मोबाइल से काम करना है उतनी देर आप काम कीजिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि उसके अलावा आप स्क्रीन टाइम नहीं कर रहे हैं अपना। सो आपको भी एक एग्जाम्पल सेट करना है, राइट? कुछ ऐसी फैमिली एक्टिविटीज़ घर में बनाइए जिससे कि बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व रहें। सो बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए फैमिली एक्टिविटीज़ को। आप खुद अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर कीजिए। टेक्नोलॉजी फ्री जोन बनाइए अपने घर के अंदर। बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो फिक्स कीजिए, बच्चे का स्क्रीन टाइम मॉनिटर कीजिए। और स्क्रीन टाइम जो है वो एक पर्टिकुलर जोन में होना चाहिए। एक एरिया ऐसा बनाइए जहाँ पे ही बच्चा स्क्रीन टाइम देख सकता है, और वो एक ऐसा कॉमन स्पेस होना चाहिए बच्चों के, जो बच्चे वाले घर हैं वहाँ पे, जहाँ से आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका बच्चा कौन सा कंटेंट देख रहा है, क्या कर रहा है। सो पेरेंट्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, और मुझे पूरा यकीन है कि ये टिप्स आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगे अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम चेक करने में, रेगुलेट करने में या मॉनिटर करने में, राइट? और एक चीज़ है, कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। वो कहते हैं मैम हमारा बच्चा हमारी बात ही नहीं सुनता है। एजुकेट तो हम तब करें जब हमारा बच्चा हमारे साथ बैठ के हमारी बात सुने।
वो तो रोने लग जाता है, वो तो समझता नहीं है और मैं बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ या करता हूँ और मैं नहीं हैंडल कर पाता उस सिचुएशन को। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आपका बच्चा बहुत छोटा है तो उनको नहीं पता है क्या टेक्निकल फॉल्ट होता है, क्या केबल ऑपरेटर फॉल्ट होता है वगैरह, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो फायर टीवी स्टिक है उसको हटा सकते हैं या केबल को हटा सकते हैं और अपने बच्चों को बता सकते हैं कि सम ग्लिच इज देयर, कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से टीवी नहीं चलेगा। हाँ, आपके बच्चे के लिए शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये जो आदत लग गई है आपके बच्चे को कि खाना खाते टाइम भी टीवी देखना है या मोबाइल देखना है, ये सब आदत अगर आपको छुड़वानी है तो आप ये जो सबसे लास्ट वाला स्टेप है, जब पेरेंट बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, तब जाकर मैं ये कहती हूँ कि आप ये स्टेप भी यूज़ कर सकते हैं और ये स्टेप बहुत ज़्यादा कामयाब भी रहता है, राइट। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, नहीं समझ सकता है, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये कुछ टेक्निकल एरर है। हालांकि हर बच्चे की अपब्रिंगिंग अलग होती है और हर बच्चे पे अलग अलग जो ट्रिक्स होती हैं वो काम करती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों पे ये जो ट्रिक होगी ये काम करेगी। अगर आपका बच्चा समझदार है, अगर आपकी बात सुनता है, अगर आप हेल्पलेस फील नहीं करते हैं और आपको पूरा यकीन है कि आप अपने बच्चे को कुछ कहेंगे और वो समझेगा, तो प्लीज़ उसे समझाइए। ये मैं बार बार कहती हूँ कि एजुकेटिंग योर चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने बच्चे का ट्रस्ट विन करें और उन्हें एजुकेट करें। अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं तो आप ये भी ट्राई करके देख सकते हैं कि आप रिमूव कर दीजिए केबल को। और अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उससे बात कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि अब आपका टाइम ओवर हो गया है, तो हम कोई ऑप्शन आपके पास रखेंगे ही नहीं, विल रिमूव द फायर टीवी स्टिक सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। एंड कुछ बच्चों के साथ ये टेक्निक भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। सो पेरेंट्स, आई रियली होप कि आप किसी न किसी तरह या इनमें से कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करके अपने बच्चों की ये जो टीवी टाइम है या स्क्रीन टाइम है उसको मॉनिटर कर पाएंगे, उसे रेगुलेट कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट पेरेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।